रुक जाइए बच्चे, रुक जाइए। बाबू लेके जा पीछे, आगे आगे गोली का जाएगा। वो बोतलो जल्दी जल्दी बोलते जल्दी ले जी जाइए। प्लीज आ जाओ प्लीज। दोनों हाथ से लीजिए, जाइए। आइए आगे आइए। ताहिर अली, सूरज गुप्ता, नाम बोलते रहिए, नाम बोलते रहो, नाम बोलते। सूरज गुप्ता, चंपा देवी, राम केसर, अमीना खातून। जल्दी आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा जल्दी आइए, जहां भी जल्दी जल्दी आ जाइए। अभी बैठा बैठे बैठे सब लोग अभी बैठे बैठे उधर देखिए, बैठे ऐसे सुनो आगे से तो क्या लो यार। आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आगे। नाम नहीं बोला है तू, रामकेसर भाई जाइए। चलिए किसी बुला करके दे दीजिए, बुलाइए सबको दे दीजिए। रुक जाइए भाभी, रुक जाओ थोड़ा, अपने बात हम सब तो बताते हैं। आइए बाबा आगे आइए। ऐसे ही आगे से आप लोग आ जाइए, आगे से आप लोग आगे से जाइए। आगे से आ जाइए। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग करके। ये बहुत ही पुनीत कार्य है, ठंड में कम्बल वितरण का और सर के द्वारा विभिन्न जगहों पे जाकर इस प्रकार का पुनीत कार्य निरंतर किया जा रहा है। आ जाइए भैया आइए, आप आ जाइए। तालियां बजाते रहे आप लोग, तालियां बजती रहनी चाहिए। एक अभियान चल रहा है बनाना मिशन शक्ति। इसके अंतर्गत जनपद की पूरी रेंज के हर थाना क्षेत्र में अलग अलग गांव में जाके हमारी पुलिस टीम बहुत बेटी सम्मेलन कर रही है, जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रही है, जिसका मकसद है महिलाओं को थाने पे जो मिशन शक्ति केंद्र बनाया गया है उसके साथ जोड़ा जाए। आप सभी को पत्र दिए गए हैं, इसके बारे में बताया भी क्या है। हमारी जो मिशन शक्ति की प्रभारी है जनपद की, इन्होंने अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया कि इस पूरे कार्यक्रम का मकसद क्या है। एक तो गलत इश्यूज हमारे रीजन के हैं। एक तो है कि लड़कियां 18 साल से कम उम्र में प्रेम के चक्कर में किसी के साथ चली जाती है घर से, और फिर माता पिता परेशान होकर उनके ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं लड़के के ऊपर। फिर लड़का ढूंढा जाता है, फिर उसे जेल भेजा जाता है। लड़का और लड़की कहते हैं कि हमने तो कोई अपराध नहीं करा, लड़का भी कहता है कि ये अपराध मैंने नहीं करा, मैं तो प्रेम में चला गया। लेकिन ये एक क्राइम है कि जो एज डिफरेंट है शादी के लिए, उससे पहले जैसे 18 लड़कियों के 20 लड़कों के, तो अब अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है या उसके फिजिकल रिलेशन होते हैं, तो इसमें फिर गंभीर अवैधानिक परिणाम लड़की के लिए हो सकते हैं। तो ऐसे में ये चीज नहीं होनी चाहिए। भागने का जो दबाव है, जो भी कारण है, उसको विचार विमर्श करके सुधार करने की आवश्यकता है कि लड़कियां और लड़के इस तरह से न भागे। उसके लिए जरूरी है कि उनसे माँ बाप बहुत से बात करें, उनको समझें। रोल करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन 18 साल से कम जो होती है वो तो अपनी सेहत बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, और जब शादी की उम्र आएगी तो जरूर आप अपने माता पिता से सलाह लेके
अपनी मर्जी से अपनी शादी का, अपने जीवन साथी को चुनने का भी फैसला लेना चाहिए। लेकिन प्रेम के चक्कर में भाग के घर से भागने की जरूरत कहाँ पड़ गई है? जरूरत पहले ना माँ बाप जो है बच्चों को लगता है हमारे व्यू पॉइंट को समझेंगे ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझेंगे ही सुनेंगे। तो ये तो आप ही को ओपन माइंडेड होना चाहिए। कोई आपके बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल फील करें, अपनी बात आपसे कह सके और आप उन्हें समझा सकें। तो एक तो ये चीज है कि जो लड़कियों के गायब होने की यहाँ पे एक काफी ज्यादा फिगर है, पहले से रही है। ये अलग बात है कि फिल्म के बाद में सबके लिए आती है, रिकवरी हो जाती है, लेकिन उससे वैधानिक समस्याएं बहुत सारी आती है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है सभी को। स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनको भी इस बारे में समझाया जाए कि ये सही काम नहीं है और इसकी क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है। इसके अलावा एक है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत चर्चा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, जिसमें पुलिस आपराधिक विषयों को मदद करने के लिए मिशन शक्ति केंद्र चला रही है। तो सशक्तिकरण का सबसे बुनियादी पहलू है कि अपने निर्णय खुद ले पाना, चाहे घर में चाहे घर के बाहर। और जब मैं कोई निर्णय ले रहा हूं तो उसमें लोग मेरी मदद करें, ना कि मुझे जो है मेरे फैसले को ठुकरा दें। उसको वो गाइडेंस तो हर कोई पसंद करेगा, लेकिन इंटरफेरेंस और कंट्रोल कोई पसंद नहीं करेगा। जब बच्चे यदि ये चाहते हैं कि हमको गाइड कोई कर दे, राइट सलाह दे दे, तो एवरीवन इज ओपन फॉर इट। लेकिन आप क्योंकि आप माता पिता हैं, क्योंकि आप घर के बड़े हैं और आप इस वजह से बात को समझने समझाने की बजाय दादागिरी दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी सही नहीं है। बड़ी महीन सी चीजें हैं जिनके सुधरने की जरूरत है, जिनके संबंध में जागरूकता की जरूरत है, पूरी अलर्टनेस की जरूरत है। हम सभी के पार्ट को जब ये समझदारी विकसित हो गई तो ये जो प्रॉब्लम बहुत बड़े स्केल पे यहाँ है उसमें सुधार होगा। इसके अलावा एक साइबर हेल्पलाइन 190 भी चल रही है। साइबर क्राइम को लेके जन जागरूकता अभियान में चलाया जा रहा है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो इस क्षेत्र में देखने को मिली है कई अलग अलग साइबर क्राइम से, चार विषयों में पहला मोबाइल फोन पे गलत लिंक को क्लिक करना, दूसरा अपने बैंक अकाउंट का ओटीपी और पासवर्ड किसी ने कॉल करा, कुछ बहाना बनाया और आपने उसको बता दिया, इससे आपके खाते के अंदर जो पैसे थे वो चोरी हो गए। तीसरा कि आपके नाम से किसी ने बैंक का खाता खोल लिया, आपने उसको अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो क्रेडेंशियल है वो दे दिया, मेरे बैंक के खाते को तुम चला लेना, और वो आपके बैंक के खाते को चलाने के लिए आपको 2-4-5 हजार रुपया भी दे रहा है कमीशन के तौर पे, लेकिन वो उस बैंक के खाते से साइबर क्राइम को कमिट कर रहा है, आपको अपराध का हिस्सा बना रहा है। सुनिए, देखिए कि आप अपना बैंक का खाता किसी को न दें। बैंक के खाते के जो पासबुक है, जो ऑनलाइन उसका पासवर्ड और आईडी है, ये किसी के साथ शेयर न करें। और आपके दोस्त भी अगर आपको ये लालच दे रहे हैं कि आपको 2-4-5 हजार 10 हजार रुपए कमीशन मिलेगा हर महीने का, सिर्फ बैंक का खाता हमको दे दो, तो उसमें ये जानकारी रखें कि आपको वो साइबर क्राइम का पार्ट बना रहा हो सकता है। ऐसे बहुत लोग आए हैं सामने जिनसे इस तरह से बैंक के खाते लेके और उनके खातों का दुरुपयोग हुआ है। सो मिशन शक्ति, साइबर क्राइम और कम्युनिटी पुलिसिंग का जो ये अभियान जनपद बस्ती में
एडिशनल एसपी बस्ती की पूरी टीम लगकर चलवा रही है इसके लिए। और जो यहाँ आज इस कार्यक्रम के आयोजक जन बस्ती जनपद के पत्रकार बंधु हैं, आप सभी को मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे कार्यक्रम